उसके बाद ये है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसको नहीं लेने से पहले सोचो। तो आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को कैसे ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मेरा रिव्यू है, और इसके लिए कोई पेड रिव्यू तो है नहीं, क्योंकि मेरी कोई रीच तो है नहीं मेरे चैनल की एज सच की मुझे कोई ये पेड प्रमोशन हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एक्चुअल में ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद। वैसे तो कुछ मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं आज ये व्लॉग में शूट करने के लिए, था ही नहीं है एक्चुअल में। बट मैंने सोचा, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी। वो थी मेरे जो मैंने क्लीनिंग रोबोट लिया था उसको लेकर। तो मैंने सोचा कि उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करते हैं, और मैं स्क्रीनशॉट भी लगाती जाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। अब बात कर लेते हैं उस मेन टॉपिक के बारे में जो कि जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, मेरे पास दो ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए मेरे पास इंक्वायरी या आप कह सकते हैं क्वेश्चंस या रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें से कि पहला है रोबोट, कि जो मेरा रोबोट है, जो मैंने क्लीनिंग रोबोट लिया है। अगर किसी को नहीं पता है, जो कोई नया वीडियो देख रहा है, तो मैं ये बता देती हूँ। मैं लिंक भी आई बटन में डाल देती हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने क्लीनिंग रोबोट परचेज़ किया था इकोवेक्स का, तो उसके रिव्यू के बारे में मेरे पास क्वेश्चन आया था। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें से ये था कि लॉन्ग टर्म रिव्यू दे दीजिए, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसका, और अभी मतलब क्लीनिंग वगैरह कैसी कर रहा है। जस्ट एक रिव्यू, उन्होंने रिव्यू रिक्वेस्ट बोला था कि एक प्रॉपर व्लॉग बनाइए उसके लिए। तो देखिए, व्लॉग की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता, कुछ मुझे बहुत ज़्यादा लंबा कुछ बोलना है। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे या जो भी आप पूछना चाह रहे थे, मैं उसको एक बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में बता देती हूँ। ये बात रही रोबोट के केस में। दूसरा मेरे पास जो रिव्यू के लिए काफ़ी बार आया है, वो है मेरी हाइट एडजस्टेबल टेबल के लिए। उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल देती हूँ। तो वो भी उसका भी जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। और अब स्टार्ट करते हैं बात रोबोट के केस। इसको मैं हर ऑल्टरनेट डे पे यूज़ करती हूँ, और यूज़ करने का कैसे रीज़न रहता है, मैं इसको यूज़ करती हूँ ड्राई वैक्यूमिंग के लिए। मतलब मैं इसमें जो इसका मोपिंग पैड है वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ऐसा सच में इसके मोपिंग पैड को भी यूज़ करूँ। इवनिंग टाइम में मैं इसको यूज़ करती हूँ, और वो टाइम जैसे रहता है अभी 6 साढ़े 6 के आसपास मैं इसको लगा लेती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो डस्ट उड़ती है ना सुबह झाड़ू के टाइम पे, वो नहीं होती है। तो मैंने ये जो वीडियो कैप्चर किया है, ये इसी चीज़ के प्रूफ के लिए है कि मुझे कुछ बताना ना पड़े, आप खुद उस वीडियो में उस चीज़ को देखकर ये पहचान लें कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छे से काम करता है। मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ, और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपके कोई भी डाउट्स बचेंगे। ये है ये देखिए, ये दिख रहा है गंदगी, और ये पूरा भरा हुआ होगा। तो ये देखो, ये दिखाना चाह रही हूँ, ये देख रहे हो आप गंदा, ये इसके फ़िल्टर का जो जहाँ पे ये सारा डस्टबिन और इसका जो बिन है वो है, ये यहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा होता है। अब आप इसको खुद देखो। और ये जो कचरा था ये 2 दिन का है, मतलब मैंने 2 दिन क्लीन नहीं किया है। मतलब इस बिन को मेरे यहाँ डस्टिंग मोपिंग डेली हो रही है विदाउट एनी फेल। और डस्टिंग तो मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ, और झाड़ू और पोछा मेरी हाउस हेल्प करती है। और जो मेरी हाउस हेल्प मोपिंग और डस्टिंग करती है, मैं उससे फुली सेटिस्फाइड हूँ। वो फाइनली मुझे ऐसी मेड मिली है जो बहुत अच्छे से काम करती है। उसके बाद ये है, मतलब इसके अंदर मैंने 2 दिन से नहीं निकाला है, मैं हर 2-3 दिन में क्लीन करने के बाद यहाँ से क्लीन करती हूँ। और ये जो डस्ट इसने कलेक्ट की है, ये इवनिंग की डस्ट है। मतलब मॉर्निंग में मोपिंग और क्लीनिंग सब कुछ हो चुका था, उसके बाद इवनिंग में मैंने ये लगा दिया था, जिससे कि ईजी हो जाता है, थोड़ा सा डस्ट नहीं उड़ती नेक्स्ट डे झाड़ू लगाते टाइम पे। और ये देख ही रहे हो, ये है। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है जो पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या दूँ।
तो ये है मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू। मेंटेनेंस इसका अभी तक मुझे कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ा है, तो अभी तक के लिए तो ज़ीरो मेंटेनेंस है। अब जब तक मेरे पास मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं आया तो मैं कैसे बता सकती हूँ। और ये देखो कितना हेल्पफुल है ये क्लीनिंग होने के बाद। हाँ, इसमें ये भी है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है ये मेरी कारपेट से भी हैं, जबकि कारपेट मेरी हर 20 दिन में खुद मैं मशीन में वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी कारपेट वैसी वाली है, मशीन वॉश हो सकती है। और हर 15 से 20 दिन में मैं उसको वॉश करती हूँ। ये रियलिटी है, इतना हेल्पफुल है ये मेरे लिए। इसकी मोपिंग वाले का मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। ये कितना गंदगी रहता है, इसे देख के आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि घर कितना गंदा रखती है, बट नहीं। अगर आपको वो चाहिए वो भी मैं दिखा देती हूँ कि मेरा घर कैसे क्लीन रहता है। ये है ये वो कारपेट है जो मैं बोल रही हूँ, मेरी पतली वाली कारपेट है, और इस तरह से ये पूरा क्लीन पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो देख लिया आपने। साथ में एक रिव्यू मेरे पास एक ऐसा भी आया था जिन्होंने ये बोला था कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसको नहीं लेने से पहले सोचो। तो मैं उनके जो कमेंट है उसको भी वैल्यू करती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर किसी के लिए हर प्रोडक्ट जो होता है वो ज़रूरी नहीं। जैसे सपोज़ ये मेरे लिए अच्छा निकला है, हो सकता है इसी का कोई पीस ख़राब निकल जाता, तो मैं उनके कमेंट को भी वैल्यू करती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता होगा, होता होगा, ऑब्वियसली होता ही है कि कोई प्रोडक्ट इतना नहीं इफ़ेक्टिव रहे या किसी के घर में वो उतना सक्सेसफुल ना रहे। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, बट ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मेरा रिव्यू है, और इसके लिए कोई पेड रिव्यू तो है नहीं, क्योंकि मेरी कोई रीच तो है नहीं मेरे चैनल की एज सच की मुझे कोई ये पेड प्रमोशन हो। ये मेरा अपना खुद के जो घर में मैं अपनी जो चीज़ें लेती हूँ ये उसके रिव्यूज़ हैं। और उसी पे दूसरा उन्होंने बोला था कि सर्विस बिल्कुल ठीक नहीं है। तो देखिए, सर्विस की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ तो इशू होगा, अदरवाइज़ कोई क्यों ही लिखेगा ना इस चीज़ के बारे में। तो मैं यही बोलूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि जगह का भी फ़र्क होता है, माइट भी कि उनके लोकेशन में सर्विस इतनी बेटर ना हो सकता है यहाँ बेटर हो, या हो सकता है कल को मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ वहाँ पे इतनी अच्छी सर्विस ना हो। तो ये हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ों में हमें भी कई बार कई चीज़ों की प्रॉब्लम हुई है। सो आई रियली वैल्यू योर कमेंट, और थैंक्स कि आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। ये उन हर किसी को दोनों ही प्रोज एंड कॉन्सेस दोनों देखकर ही चलना चाहिए। मेरा ये रिव्यू है, मैंने आपको हर चीज़ विद प्रूफ दिखा दी कि मेरे घर में ये कितना इफेक्टिव है, क्या है। मुझे सर्विस की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मुझे मेंटेनेंस के लिए कुछ भी अभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो मैं नहीं बता सकती उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं मेरी हाइट एडजस्टेबल टेबल के लेकर। तो मेरी हाइट एडजस्टेबल टेबल जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है, और उसका यूज़ तो बहुत होता है। और उस पर जो आर्स देते हैं, मेरी जो चेयर है वो भी और जो टेबल है वो भी, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सो चेयर है मेरी अल्ट्रॉन की, जिसने नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। मेरी चेयर बहुत कंफर्टेबल है, द स्लीप कंपनी की है वो। और टेबल जो है वो भी दिखा देती हूँ मैं कि कितना इफेक्टिवली काम हो रहा है, उस पर पूरा प्रॉपर सेटअप बना हुआ है जैसे काम करना होता है। दूसरा उसमें ये भी मैं बता देती हूँ कि अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है टेबल के केस में भी, और उस पर लगभग जो ऑफिस होता है वो 14 घंटे भी होता है, कई बार 12 घंटे भी होता है। मतलब आप ये ज्यूम करके चलिए मोर देन 12 आवर्स तो उस पर कंटिन्यूस बैठ के काम होता ही है। टेबल और चेयर दोनों का ही यूज़ इतने घंटे से ज़्यादा हो रहा है। देखो ये इस तरह से मेरा सेटअप रहता है, इतनी ये टेबल पे वजन रहता है। मॉनिटर है, PS5 है, लैपटॉप है, यहाँ पे मेरा भी लैपटॉप आ जाता है, मैं भी यहाँ पे काम कर लेती हूँ बैठ के, ठीक है। तो उसके बाद भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इसको आप बहुत इजीली अभी भी चाहो तो, वहाँ से अभी मैंने फिलहाल बंद किया हुआ है आज, इसको आराम से आप हाइट को फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है इस टेबल के अंदर। इतना वेट होने के बाद भी और वेट मैं इस पर डाल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने अपनी टेबल भी आपको दिखा दी, इसमें मैंने रोबोट का भी बता दिया। यार टेबल काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और चेयर मेरी जो थी वो जैन में आई थी। सो ये मेरे ओवरऑल रिव्यू है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, मैं रिव्यू जो भी होगा, रिव्यू तो क्या आपके जो भी आंसर्स होंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर किया ही हुआ है। तो ये जो था एक मेरा और
रिव्यू है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग एक्चुअली मुझे एक ब्लॉग शूट करना है मेरे हस्बैंड के साथ में। सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इन द सेंस आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, कुछ मतलब पेड सर्विसेज हैं, जैसे कि बहुत सारे इस टाइम पे सर्विसेज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी कि आप ये सर्विस लीजिए, फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मतलब मैं डिटेल में यहाँ कोई भी बात नहीं करूँगी उसके बारे में, वो मैं साथ में ही बैठ के, क्योंकि वो हम दोनों के ही एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में बात करूँगी। और वो मैं करूँगी सुनील के साथ, जब भी वो फ्री होंगे, हो सकता है संडे सैटरडे में कभी भी इसके बारे में एक ब्लॉग बनाऊँ, तो हम दोनों साथ में बैठ के उस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मतलब आप, मैं क्या बताऊँ मतलब। पर ठीक है, चलिए उसके बारे में फिर दूसरे ब्लॉग में बात करेंगे। तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग में।